जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीएससी में उत्तीर्ण हरियाणा के 64 अभ्यर्थियों को सम्मानित कर बधाई दी और आशा व्यक्त की है कि वो प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करने में अपनी प्रतिभा का योगदान देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निवास संत कबीर कुटीर में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 के नवचयनित हरियाणा के होनहार अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीएससी में हरियाणा के 64 अभ्यर्थियों को सम्मानित कर बधाई दी, आशा व्यक्त की कि वो प्रधानमंत्री मोदी की 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करने में अपनी प्रतिभा का योगदान देंगे और सराहनीय कार्य करके धाकड़ हरियाणा की धाक बनाए रखेंगे। बिना भेदभाव के ये हम धीरे धीरे अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे। ट्रेनिंग के अंदर भी हमसे बहुत सारी बातें वो बताई जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद हम देश के अलग अलग विभागों जगहों पर अलग अलग विभागों में हम सेवाएं देंगे और मुझे अपेक्षा है कि जहां भी हरियाणा का हमारा छोरा या छोरी होगी तो लठ गाड़ेगी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में आप प्रमुख कड़ी हैं। आप लोगों की कलम से ये विकसित राष्ट्र बनने वाला है। इसकी पटकथा लिखी जानी है, ये आपकी कलम से लिखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि वो अपने संस्कार और जड़ों को ना भूलें, जहां भी सेवाएं दें, अपनी काबिलियत से सफलता के झंडे गाड़ें। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले हरियाणा के युवा नौकरी पाने के लिए विधायकों और मंत्रियों के कार्यालयों के चक्कर लगाते थे, लेकिन साल 2014 के बाद प्रदेश सरकार ने मिशन मेरिट और बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने के सिस्टम को लागू किया। उसके बाद युवा कोचिंग सेंटरों में कोचिंग लेकर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 1,75,000 युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में भी 5 से 6 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची 1,71,000 हरियाणा सरकार की नौकरियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इतना जबरदस्त इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आई। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर अगर छोटा गांव है 4 या 5 बच्चे ना लगे हों और जो बड़ा गांव है उसमें 350 से 400 बच्चे ना लगे हों। एक भी गांव ऐसा नहीं है। बहरहाल सीएम सैनी ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा को प्रगति और विकास के पथ पर लाने में हमारे उच्च अधिकारियों ने प्रयास किए हैं, उसी तरह से आप लोग भी देश के 140 करोड़ लोगों के हितों के लिए काम करेंगे और साल 2047 तक प्रधानमंत्री के विकसित भारत बनाने के संकल्प की पटकथा आप युवा अपनी कलम से लिखेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।